हेलो गाइस। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के चैप्टर की बायोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। तो बेसिकली गाइस आपको इस चैप्टर में 3 बायोकेमिकल साइकिल्स पढ़नी है, जिसमें से पहली साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, द नाइट्रोजन gas makes up 78% of our atmosphere. It is essential for the synthesis of protein, DNA, RNA, यूरिया, अल्कलॉइड्स एंड vitamins. तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नाइट्रोजन गैस है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% एटमॉस्फेयर कवर करती है। वो नाइट्रोजन गैस हमारा 78% एटमॉस्फेयर कवर करती है, और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, DNA, यूरिया, अल्कलॉइड एंड vitamins. ओके, सेकेंड, द सिंपल मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर is converted into more complex molecule in the living being and back again to atmosphere is called nitrogen cycle. तो बेसिकली गाइस नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर में कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन है, उसको आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर आपने उसको अपने बॉडी के अंदर लिया, बॉडी के अंदर फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपने एनवायरमेंट को फिर से प्रोवाइड कर दिया, और फिर से एनवायरमेंट आपको वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा, फिर से आपकी बॉडी उसको कॉम्प्लेक्स बना देगी, फिर आप एनवायरमेंट को देगे, फिर एनवायरमेंट आपको सिंपल करके देगी। तो बेसिकली गाइस ये जो साइकिल है ना, ये चलती रहती है। इस साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल के बेसिकली 2 से 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। तो इसका मतलब यह है गाइस, देखिए ड्यूरिंग, सॉरी मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ये थोड़ा सही नहीं बना है। हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, या ओके सी नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग लाइटनिंग मतलब जब बिजली चमकती है ना, द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड डिसॉल्व इन वाटर टू गिव नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड एंड फॉल्स ऑन लैंड अलॉन्ग विथ रेन. These are then utilized by various life forms. तो बेसिकली गाइस देखिए यहाँ से एसिड रेन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। देखिए गाइस क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग से भी हो जाती है। मतलब जब भी बिजली चमकती है ना, तो जो एटमॉस्फेयर में कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन रहती है ना, तो वो जो है ना ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगी और वो वाटर से जाके मिक्स हो जाती है। जैसे ही वो वाटर से जाके मिक्स होती है, तो या तो वो नाइट्रिक या फिर नाइट्रस एसिड बना देती है, और लैंड पे गिरती है, मतलब जमीन पे गिरती है इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इस वे में नाइट्रोजन जमीन पे आती है और वेरियस लाइफ फॉर्म उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय अ बैक्टीरिया। तो गाइस नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू भी होता है। द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बाय लिविंग बैक्टीरिया और द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। तो गाइस देखिए सबसे मेन बात है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना, वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब गाइस देखिए सबसे पहली बात, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सिंपलर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सिंपलर फॉर्म्स है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, अब ये जो है ना, ये नाइट्रोजन जो है ना, ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कैसे कन्वर्ट होती है, इसको फ्री लिविंग बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, या तो बैक्टीरिया फ्री लिविंग होंगे या फिर वो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में रहेंगे। ठीक है गाइस, ये जो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट है ना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राइजोबियम। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइजोबियम। गाइस आई एम सॉरी बिकॉज राइटिंग का इशू है थोड़ा, पर आप समझ जाइए। ये राइजोबियम बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट मतलब बेसिकली जो दाल वगैरह के प्लांट्स होते हैं ना, दाल एंड चने के प्लांट्स, उसके रूट नोड्यूल्स में रहता है और ये नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। ठीक है, नाउ द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। देखा गाइस, तो देखिए नाइट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप मॉलिक्यूलर मतलब कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को जब आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना, तो उसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। प्लांट जनरली कन्वर्ट them into amino acid. This conversion of nitrates and nitrites into amino acid is called अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो गाइस देखिए क्या होता है ना, कि जब प्लांट्स नाइट्रोजन को लेते हैं ना, तो वो नाइट्रोजन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं, मतलब द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ठीक है, नाउ द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखिए गाइस, कंफ्यूज मत होइए, मैं जानता हूं कि जो डेफिनेशंस है ना वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बस समझने का काम है। देखिए क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है तो उसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं उसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं, और जब अमोनिया फिर से कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन।
ठीक है। देयर बाय नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ओके हाँ, तो गाइज यहाँ पे देखिए अगली जो स्लाइड है ना, यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे जो लिखा था ना, हाँ, देयरफॉर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। तो ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स है ना, वो फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसको कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, फिर वही नाइट्रोजन हम एटमॉस्फेयर को सप्लाई करते हैं, एटमॉस्फेयर फिर उसको सिंपल फॉर्म करके हमें दे देता है, ठीक है गाइस। तो ये एंटायर नाइट्रोजन साइकिल थी, जो कि आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट साइकिल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट साइकिल है भाई कार्बन साइकिल, ठीक है। अब देखिए कार्बन साइकिल, the carbon dioxide gas makes up 0.039% of our atmosphere. Carbon occur in elemental form as diamond graphite in earth. तो गाइज आप ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि जो कार्बन रहता है ना, वो एलिमेंटल फॉर्म में हमारे यहाँ डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में मिल जाता है। एंड कार्बन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी काफ़ी ज़्यादा असेंशियल रहता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, अब इसकी फिक्सेशन देखते हैं। ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड many marine animals use carbonate dissolved in sea water to make shell exoskeletons. ओके, तो गाइस देखिए बेसिकली क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है ना, तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और उससे ग्लूकोज बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस, यू कैन सी हियर, ओ आई एम सॉरी, ये थोड़ा मतलब हो जाता है। हाँ देखिए, इस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपने ये टर्म सुना ही होगा, फोटोसिंथेसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, ठीक है। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, वो भी अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनिमल भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ताकि वो कार्बोनेट्स बनाए। कार्बोनेट्स जो है ना, वो यदि सी वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे तो वो शेल्स बनाने में काम आ जाते हैं, और बहुत सारे मराइन ऑर्गेनिज्म के एक्सोस्केलेटन भी कार्बोनेट से ही बनते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा यूजफुल है। कंबशन, द कंबशन, ठीक है। अब देखिए कंबशन मतलब इनकम्प्लीट बर्निंग, मतलब या फिर बर्निंग। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन व्हेन फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस नीड्स लाइक हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है गाइस। देखिए एक बहुत बड़ा सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आप जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो ना, तो जब वो इनकम्प्लीट बर्न होते हैं तो उनसे हाइड्रोकार्बन बन जाते हो, जब कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब गाइस देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आज हम देखेंगे ये बेसिकली है क्या। The percentage of carbon dioxide in the atmosphere is said to have doubled since the Industrial Revolution, when human beings started burning fossil fuels on a very large scale. ठीक है, carbon dioxide is a greenhouse gas. To increase in the carbon dioxide content without cause more heat to be retained by the atmosphere and lead to global warming is called greenhouse effect. The increase in the carbon dioxide content would cause more heat to be retained by the atmosphere and lead to global warming. It's called greenhouse effect. तो गाइस बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली गाइस देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट का बेसिक मतलब ये होता है कि देखिए क्या होता है ना, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का बेसिकली मतलब अर्थ का हीट अप होना। तो इसका जो बेसिक रीजन होता है ना, वो होती है कुछ गैसेज। द वेरी बेस्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि इसके कारण जो क्या होता है ना, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है गाइस। द कार्बन साइकिल इज रिपीटेड थ्रू डिफरेंट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो गाइस देखिए कार्बन साइकिल जो है ना, वो रिपीट होती जाती है। देखिए गाइस बेसिकली साइकिल का मतलब क्या है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। तो यहां पे भी यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी एटमॉस्फेयर में, आएगी, प्लांट्स यूज करेंगे, बाकी सब्सटेंस यूज करेंगे, बाकी सब्सटेंस यूज करके फिर से उसको एटमॉस्फेयर में दे देंगे, फिर एटमॉस्फेयर से हमारे पास आएगी, फिर हम उसको दे देंगे, और यही चलता रहेगा। तो ये एक साइकिल ओरिजिनेट हो जाती है, जिसको हम कार्बन, और ये जो साइकिल है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हो रही है, तो उसको हम कार्बन साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो यहाँ पे हमारी दो साइकिल्स निपट चुकी हैं। गाइस देखिए यहाँ पे एक बेसिकल सा डायग्राम है। देखिए सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो एटमॉस्फेयर में आई, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब प्लांट्स में चली गई, प्लांट्स में भी गई ना, तो प्लांट्स में जाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, वो प्लांट्स ने एनिमल्स को दे दी। एनिमल्स मतलब प्लांट्स, देखिए प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गई, प्लांट्स ने समहाउ थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए गाइस ये एक मिथ है कि जो प्लांट्स रहते हैं ना, वो प्योर ऑक्सीजन देते हैं। नहीं गाइस, परफेक्ट ये है कि प्लांट्स हल्के हल्के अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड या तो अपने आप में बर्न हो गया, तो कोल बन गया, लाइमस्टोन बन गया, कार्बोनेट्स इन वाटर बन गया, या फिर प्लांट ने एनिमल्स ने लिया, तो एनिमल्स को जहां से वो कार्बन जैसे तैसे मिला, तो उन्होंने इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स या फिर पेट्रोलियम बनाए। अब ये जितना सा होता है ना, ये फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर से यही साइकिल चलती जाती है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम।
हाँ देखिए गाइस, तो अब हमें जो लास्ट साइकिल पढ़नी है वो है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल, द ऑक्सीजन गैस मेक्स अप 21% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन इज असेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो गाइस देखिए, ये जो तीनों कंपाउंड्स है ना, ये बहुत ज्यादा असेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, न्यूक्लिक एसिड के, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन फॉर्म्स आवर एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन थ्री प्रोसेस, नेमली कंबशन, रेस्पिरेशन, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर ओनली इन वन मेजर प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। इट इज कॉल्ड फोटो ऑक्सीजन साइकिल। तो गाइस देखिए, बेसिकली क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीजन साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, उसको हम ऑक्सीजन साइकिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वही एक पर्टिकुलर साइकिल होता है ना, जहाँ से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आती है, मतलब जहां से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाती है और वहीं पे फाइनली जाती है। देखिए गाइस, देखिए मैं आपको बताऊं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो क्या किया, वो पहली बात तो देखिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हमने इनहेल की, हमने इनहेल करके दी प्लांट्स को, प्लांट्स ने यूज अप करके फिर से हमें दे दी, फिर से वो एटमॉस्फेयर में आ गई, एटमॉस्फेयर में आई, फिर से हमने ले ली, फिर प्लांट को दी, प्लांट ने फिर एटमॉस्फेयर को दे दिया, फिर हमारे पास आ गई। तो गाइस ये साइकिल चलती रहती है, साइकिल चल रही है, और साथ ही साथ कौन सी गैस इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन। तो इसे हम ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, देखिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इसको रेस्पिरेशन में हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, रेस्पिरेशन में यूज़ किया, फिर हमने CO2 दिया, CO2 फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स ने यूज़ किया, प्लांट्स ने यूज़ किया, फिर उन्होंने वो बनाया, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब सिंपल, उनने अपना खाना बनाया, तो उनका खाना मतलब हमारा खाना भी हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज फिर हमने लिया, फिर रेस्पिरेशन हुई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फिर फोटोसिंथेसिस हुई, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर हमने वो खाया, फिर रेस्पिरेशन। तो गाइस ये साइकिल चलती रहती है, मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे पास आया, हमारे पास से एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से हमारे पास आया, हमारे से एटमॉस्फेयर में गया। तो गाइस ये साइकिल चलती रहती है और इसको हम ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए, फाइनली हमारी 3 साइकिल्स खत्म हो गई हैं। अब देखते और क्या बचा है इस चैप्टर के अंदर। हाँ देखिए गाइस, सी द एयर इज हीटेड फास्टर देन वाटर, ठीक है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, वो लैंड ब्रीज सी ब्रीज वाला कंसेप्ट, द एयर ओवर लैंड वुड बी हीटेड फास्टर। गाइस ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी स्टडीड है। या ये वाला पॉइंट देखते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर गेट डिजॉल्व इन वाटर, गिव ओके रेन टू गिव एसिड रेन। The smog is visible indication of air pollution, and the pollutant bring respiratory, cardiac problems, and allergies. The organism called lichens are found on the bark of trees. They are indicator of pollution-free environment. 3 atoms of oxygen is called ozone. The ozone is poisonous but absorbs harmful radiation from the sun. The ozone layer around the earth, it winds further, may cause health hazard, including cancer, recently discovered द ओजोन होल इन द रीजन ऑफ अंटार्कटिका। तो गाइस ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये हमें काफ़ी कुछ बताता है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये आप देख रहे हो, ये हमें काफ़ी कुछ बताता है। पहली बात तो गाइस ये बताता है कि जो नाइट्रोजन और सल्फर गैसेज है ना, वो रेन वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं, जिसके कारण एसिड रेन होते हैं। मतलब जो मेन कंस्टिट्यूएंट एसिड रेन के है ना, वो यही है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। यही मेन कॉज है जो कि एसिड रेन को राइज करती हैं, ठीक है गाइस। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमें एयर पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखने को भी मिलता है। तो बेसिकली जो स्मॉग होता है ना, जो कि स्मोक प्लस फॉग का मिक्सचर है ना, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है एयर पॉल्यूशन के लिए। और पॉल्यूटेंट जो होते हैं ना एयर पॉल्यूशन के, वो काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और एलर्जी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और देखिए गाइस, एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि होता है लाइकन, ठीक है। लाइकन बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन का इंडिकेशन होते हैं। मतलब आप लाइकन ग्रो करो, यदि लाइकन वहाँ पे ग्रो हो गया तो वहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, और यदि लाइकन वहाँ पे ग्रो नहीं हुआ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ओके गाइस। और साथ ही साथ गाइस, अब हम बात करने वाले हैं ओजोन की। ओजोन लेयर का नाम आपने बहुत मतलब सुनते आ रहे हो आप लोग के, ओजोन मतलब हमारे अर्थ के अराउंड एक ओजोन लेयर है जो कि हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। तो गाइस ये सही बात है। ओजोन देखिए, ओजोन एक पॉइजनस गैस है, पर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो सूरज से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है ना, ये उसको मतलब रोक देती है और बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि यदि वो हमारे ऊपर पड़ेगी ना गाइस, तो हमारा तो बिल्कुल वाट लग जानी है हमारी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेडिएशन होती है सन की। अब देखिए गाइस, ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ इफ dwindles further may cause health hazard। तो गाइस देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे एक बहुत सीरियस टॉपिक उठाया जा रहा है एनसीईआरटी में, कि गाइस देखिए क्या होता है ना, कि ओजोन लेयर जब तक है तब तक बहुत सही है, लेकिन जैसे ही ओजोन लेयर डिप्लीट होना चालू हो जाएगा ना, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि यूवी रे डायरेक्ट हमारे अर्थ पर आने लगेंगी और हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब एक टाइम गाइस ऐसा आएगा कि जब डायरेक्ट यूवी रेडिएशन पड़ेंगे ना, तो इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं, ठीक है। और गाइस रिसेंटली अभी ओजोन होल डिस्कवर किया गया है अंटार्कटिका में, ठीक है, इन द रीजन ऑफ अंटार्कटिका। इसका गाइस, इसके रीज़न भी हम खुद ही हैं गाइस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इसका मेन रीज़न क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ रीजंस क्या है इसके, CFCs,
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके सो गाइज नाउ इतना हो गया, अब देखते हैं और आगे क्या बचा है। ओके गाइज सो फाइनली ये हमारा चैप्टर जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज, इसके दोनों पार्ट्स मैंने कवर करा दिए हैं और हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने पूरी कोशिश की है। तो गाइज यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल इन्फिनिटी टीचिंग्स को। थैंक यू।